नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सभी बहुत अच्छे हैं। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी था सुबह का समय हो रखा है और मैं नहाने चली गई थी, तो अब मैं नहा करके आई हूँ और अब मैं करूँगी सबसे पहले देवताओं की पूजा। और ये चाय मैंने अपनी सास को बना करके दी है, क्योंकि वो तो जल्दी चाय पी लेती है ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैं अपने देवताओं की पूजा करूँगी। तो जी यहाँ पर मेरी पूजा संपन्न हो गई है, मैं पूजा कर चुकी हूँ। तो मैं ना गाँव नहीं जाती हूँ, यहीं पर दिए जला लेती हूँ होली और दिवाली पर ना, देवताओं का नाम लेकर के। और मैंने मंदिर में भी पूजा कर दी है। और अब मैं बनाऊँगी मलीदा यानी चूरमा। तो उसके लिए मैं रोटियाँ बना रही थी। मैंने उनसे पूछा कि बताओ पूरी बनाऊँ या रोटी, क्योंकि जो भी बनाएंगे वो देसी घी में ही बनाएंगे। अगर हम परोठे बनाएंगे तो वो भी, पूरी बनाएंगे तो वो भी। तो उन्होंने कहा रोटी से ही बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है। और पिछली बार भी शायद मैंने रोटी ही बनाई थी, अभी मुझे ध्यान नहीं था रोटी बनाई थी या पूरी बनाई थी। लेकिन मैंने ना उसके अंदर फिर शक्कर मिला दी थी। तो ये बोले कि नहीं तुम्हें ना, हमेशा से हम बताशे मिलाते तो बताशे मिलाने चाहिए थे तोड़ करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस बार ना मैंने बताशे ना अलग से थोड़े से पीस लिए हैं, क्योंकि इतने सख्त होते हैं ना, अगर उनको हाथ से फोड़ो ना तो बहुत दर्द हो जाता है हाथों में। और ये मैंने आलू उबाले हैं, क्योंकि इन्हें खानी है कचौड़ी। तो साथ साथ में दो काम हो रहे हैं। तो अभी तो मैं कचौड़ी बनाऊंगी नाश्ते में, और फिर देखते हैं लंच में क्या बनेगा। तो ये रात के बर्तन जो कि मैंने साफ़ किए थे, मैंने फिर इनको लगा दिया कि चलो भाई इनको भी लगा देते हैं, क्योंकि बर्तन दिखते हैं ना रसोई में तो बड़ी भीड़ लगती है ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना चुकी थी और अभी मैंने अपने लिए चाय रखी है बनने के लिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा तो यही करेंगे आकर के, इसलिए। तो बस मैं यहाँ पर बना रही मलीदा, आपको बता रही कि मलीदा बना रही हूँ। और मैंने यहाँ पर रोटियाँ तोड़ दी हैं, बस इनको अच्छे से मैश कर दूँगी और लड्डू टाइप बना देंगे। तो यहाँ मैंने इसमें पीस लिए थे ना बताशे, तो मैंने बूरा भी नहीं मिलाई, चीनी भी नहीं मिलाई, और मैंने सीधे बतासे ही पीस दिए। मैंने कहा चलो बतासे ही पीस देते हैं भाई, जब पिछली बार तो गुस्सा कर रहे थे ना, इसलिए मैंने कहा चलो इस बार बतासे ही पीस देती हूँ। तो बस मैं बना करके रख दूँगी। अभी वो घर में नहीं है, क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं दूध लेने के लिए। तो जब वो दूध लेकर के आएंगे तब वो पूजा करेंगे हनुमान जी की, और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो खाने में मैंने बताया आपको कचौड़ी बनाऊँगी, तो उनके आने पर ही बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फिर कचौड़ी ना ठंडी अच्छी नहीं लगती, गर्मा गर्म खाओ तो ज़्यादा खाई जाती है और टेस्ट भी तभी आता है खाने का ना, इसलिए। तो बस मैं इसके अंदर से घी मिला दूँगी, और घी मिला करके अच्छे से इसको बचौड़ देंगे ना, तो लड्डू बन जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में ना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें जब प्रसाद बनाना हो तभी खाना है, जब दिल करे ना मीठा खाने का तो ऐसे बना के खा सकते हैं। और नॉर्मली हम शक्कर मिला सकते हैं, क्योंकि जो चीनी अवॉइड करते हैं ना, इसलिए। क्योंकि बतासे भी तो चीनी से बनते हैं ना, इसलिए। तो देखो मैंने लड्डू बना के रख दिए और मैंने ढक करके रख दिया। और अभी मेरी चाय बन गई थी, तो मैंने चाय छान ली थी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी ठंडी होने देते हैं चाय को ना, और तब तक ना आटा गूँथ के रख देती हूँ कचौड़ियों का, क्योंकि नमक का आटा होता है ना, थोड़ी देर पहले गूँथ करके रख दो तो थोड़ा ना सेट हो जाता है, नहीं तो फिर ना ऐसे खिंचा सा बनता है, इसलिए। तो बस मैं यहाँ पर आटा लगा करके रख दूँगी। बाकी तो आलू ठंडे होएंगे तब वो छीलेंगे, क्योंकि गरम गरम की ना अगर हम पिट्ठी बनाते हैं तो अच्छी नहीं बनती पिट्ठी, इसलिए। तो पिट्ठी मैं बाद में बनाऊंगी, पहले चाय पीऊँगी, क्योंकि भाई मैं तो पूजा कर चुकी हूँ, और देवताओं की पूजा के बाद मैं तो फिर खा पी लेती हूँ, इसलिए। बाकी हनुमान जी की पूजा वो करेंगे, तो वो भूखे हैं, तो जब वो करेंगे तब हम प्रसाद खा लेंगे। तो इस बीच वो आ गए थे, मैंने चाय पी, और यहाँ देखो आटा भी अच्छे से सेट हो गया था। मैंने कहा एक बार और अच्छे से मसल देते हैं। तो यहाँ पर किसी को परोठे खाने हैं और किसी को कचौड़ी खानी है। तो यहाँ पर देखो मैं परोठे भी बना रही हूँ, और फिर मैं कचौड़ियाँ भी बनाऊँगी, क्योंकि नैना बोली मुझे परोठा खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बोली मुझे कचौड़ी भी खानी है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने तो रखा है कढ़ाई को, इसलिए। और बस अभी मैं साथ साथ दोनों काम कर रही हूँ, कचौड़ी भी बना रही हूँ, परोठे भी बना रही हूँ, इधर चाय बन रही है। तो अपनी सास को नाश्ता दे चुकी हूँ। तो इस बीच ना वो पूजा करके आ गए हैं और प्रसाद लेके खड़े हैं किचन में, कह रहे पहले तू ही खा ले। तुम्हारी बेटी को पता नहीं सोना सोना परोठा खाएगी कचौड़ी।
कचौड़ी को परोठा है, कचौड़ी पूछ रहा उससे, सोना से वॉशरूम में है। सुन, बाहर से दही लिया। और ले ले अपना खाना। और रखा तेरा खाना, दही किसी कटोरे में खा ले। और आज ना मोहिनी के यहाँ से कटोरा ले गया अपना। वापस में प्लेट निकाल दी। खाने बांट दी। पापा ने कटोरी में दही डाल दी। घी में? कौन से घी में? खाली पड़ी अभी तक आई नहीं सुशी यहाँ से। अरे नहीं, वो तेरी फेवरेट और भी फेवरेट तेरी? तो मैं घी में लगा रही हूँ। ये मेरा है, पापा का। वो तेरा। और ये देखो एंड टाइम पे मैं बना रही थी बंधनवार, क्योंकि मैं ना लेस लेकर के आ रखी थी। बनाना तो मुझे पहले से था, लेकिन क्या करूँ, काम में इतनी बिजी थी ना मैं अभी तक, क्योंकि इनके हिस्से के काम भी मुझे करने पड़ रहे हैं ना, तो पूरा दिन काम में निकल जाता है इसलिए। तो यहाँ पर मैं ये जो लगा रही हूँ ना, ये भगवान जी की माला है, जो रिटायर कर देते हैं ना, मतलब नहीं पहनाते हैं जैसे, तो पुराने वाली तो रख देते हैं। तो मैंने इनको रखा हुआ था संभाल करके, तो फिर मैंने कहा चलो इनका यहीं पर इस्तेमाल कर लेते हैं, और भाई और क्या इस्तेमाल करेंगे, इसलिए। तो यहाँ पर मैं इस लेस के अंदर इसको लगा रही थी। और ये देखो इस धागे ने मुझे इतना परेशान करा, इस मोती के छेद में जा ही नहीं रहा था। और इस टाइम सर्दियों में ना मेरे हाथ भी थोड़े ऐसे हो जाते हैं ना फटे से, तो उसमें ना हर चीज़ इलझ जाती है। तो जैसे मैंने माला को इसको काटा ना, तो उसका रिबन मेरे हाथ में इलझ के पूरा ही खुल गया था। तो यहाँ पर मैंने देखो इसको इस तरीके से बनाया था। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी देखने में, क्योंकि मैंने पहली बार बनाया, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी देखने में। और आप लोग देख करके बताना भाई कैसी लग रही है आपको। भाई अपनी चीज़ की तारीफ़ मैं खुद ही कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने लगा भी रखी है, मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने इसको लगवा दिया था इनसे। मैं इनके पीछे पड़ गई, मैंने कहा भाई लगाओ। मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, एंड टाइम पे बैठ के अपने घर के बर्तन छोड़ के मैं इसको बनाने बैठी हूँ। और इसमें ना मैंने जो इयरिंग लगाए हैं तो चूड़ी से बने हुए हैं, और इसके ऊपर मैंने चढ़ा रखा है रबड़ बैंड, जो कि 5 रुपए के 5 आते हैं। तो मैंने 2 रबड़ बैंड का इस्तेमाल किया। मतलब कुल लगा के देखो तो ये मुझे 40-45 रुपये में पड़ी होगी, क्योंकि 30 रुपये की लेस है, सबसे महंगी इसमें लेस है। जो फ्लावर लगे हैं ना, ये भी मेरे पास रखे हुए थे, मतलब मैंने नहीं खरीदे थे, मेरी बहन के यहाँ से आए थे, तो मैंने वही लगा दिए। और अभी हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं, शाम हो गई, और वो सामने मैंने गेट पे लगवाई है वो वाली बंधनवार, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने तैयारी करके रखी हुई है, अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं,
फिर हम लोग बैठेंगे पूजा करने के लिए। तो इस तरीके से बस मैंने इतना सिंपली सजाया है इस बार। तो यहाँ पे ये फूल माला प्लास्टिक वाली टांग दी थी, और ये भी मैंने बनाए थे। ये भी चूड़ी से बने हैं। ये तो इसमें तो मतलब मैं क्या बताऊँ, 2 रुपये खर्च हुए होंगे, 2 रुपये मुश्किल से क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं लगाया मैंने, बस जो मोती लगाए ना वही लगाए हैं अपने ख़रीद करके। और यहाँ पे हम बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। और आज इस तरीके से पूजा करिए क्योंकि इनसे इतनी देर तक ना नीचे नहीं बैठा जाता, इसलिए। तो ये पीछे बैठे थे मुड्ढी लेकर के, और हम लोग फिर मंदिर में बैठे थे, और फिर हम लोगों ने करी पूजा। तो इस तरीके से हमारी दिवाली की पूजा हुई है। हमने आरतियाँ गाई, और हमेशा हम आरती ही गाते हैं, ऐसे कोई कहानी वगैरह नहीं पढ़ते हैं दिवाली की ना। शुरू से हम लोगों ने आरतियाँ ही गाई हैं। तो हमने आरतियाँ गाई भगवान जी की। तो इस तरीके से करी थी पूजा। और आप लोग बताना आप लोगों ने कैसे करा, कैसे सेलिब्रेट की अपनी दिवाली, कैसी रही आपकी दिवाली ना। और खाने में आप लोगों ने क्या क्या बनाया। सुबह कचौड़ी खा ली थी, तो इस चक्कर में इन्होंने बोला कि अब तो रोटियां बना लो रात को। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये मायरा आई हुई है नीचे से ऊपर तो पूजा में ये भी बैठी हुई थी। मैंने तो बाद में देखा जब एडिटिंग कर रही थी कि अच्छा ये भी ऊपर आई हुई थी, क्योंकि पूजा जब हम करके हटे तब तक तो चली गई थी नीचे। ऊपर नीचे होती रहती है इस तरीके से। और मुझे इसकी आवाज़ भी नहीं आई, मैं पूजा करने में लगी हुई थी। और यहाँ पर दिए ना मैंने सारे नहीं जलाए एक साथ ना, क्योंकि दिए मैं छत पे ले जाऊँगी और फिर वहीं पे रख करके फिर वहीं पे जलाऊँगी। यहाँ पे मैंने थोड़े से दिए जला दिए भगवान जी के सामने, और वो जो बड़ा दिया होता है ना तेल का और घी का, बस वो जलाए थे। बाकी छोटे वाले सारे दिए मैं ऊपर छत पे ले जा करके तभी जलाऊँगी। और कैंडल हमने इस बार नहीं जलाई, हम लाए ही नहीं कैंडल। और ये अपना फ़ोन लेने अंदर आ गए थे। परमाते तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। हर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, एक अगोचर सबके। महाबलिदाई संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठायो, लंका जारि सिया सुध लाय। लंका स्फोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत बार न लाई। लंका जारि सिर संगारे, सिया राम जी के काज सवा। क्षण मूर्छित पड़े सकारे, आए सजीवन प्राण उबारे। ताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। दाई भुजा संत दाई भुजा संत जन तारे। नर मुनि जन हर उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कांचन थाल कपूर लुभाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गाए, बसे बैकुंठ परम पद पाए। मन की रघुराई, सब आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जय। और देखो फ्रेंड्स, मेरी सोना बना रही है रंगोली। मेरी सोना को ऐसी रंगोली आई है बनानी, सुंदर सी। अच्छा बनाया सोना आपने। चलो हम खाना बना ले। और जी आप सभी को हैप्पी दिवाली। हुआ जा रहा है ना।
मुझे रोटियां बनानी है। गैस जला रखी है मैंने। बात करते हैं। हैप्पी दिवाली। नमस्ते आंटी। मैं क्या कह नैना 2% बैटरी है ओनली।